ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वं शस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हम सब रा से आज लंबी श्वास लेंगे और माँ से निकालेंगे, पर नमूना पहले बता दें। एक विधि है, ऐसे ही बैठे रहेंगे, श्वास भरेंगे, इस तरह से लेंगे और करेंगे। दूसरे में तीसरे में इस तरह से करेंगे और फिर चौथे में श्वास ऐसे भर के आगे को झुकेंगे, भर के सीधे और निकालते हुए आगे, जैसे नमस्कार करते हैं। मेरे आगे ये माइक है तो मैं झुकने में कम झुक पाऊंगा, पर आपको बताऊंगा। ऐसे भरना। हाँ, ऐसे श्वास भरते हुए हाथ ऊपर उठाना है, श्वास निकालते हुए आगे, हाँ, पृथ्वी माता को, प्रभु को, भगवान को प्रणाम करना है। ठीक है। और ये जब हो जाएगा तो एक एक बार नहीं करना, कई कई बार करना है। जैसे फिर बताएं, ऐसे हाथ रखे हुए कई बार, लगभग आधा मिनट ऐसे करना, फिर आधा मिनट इस तरह करना और आधा मिनट ऐसे भी। ये करना, ठीक है। फिर आधा मिनट ऐसे, इस तरह करना, ठीक है। फिर ये जब हो जाएंगे तब हम कहेंगे आंखें बंद करो। तो तब जब हम आंखें बंद करने को कहेंगे, तब ये अंगूठे की पास वाली उंगली का क्या नाम है? हाँ, ये देखो, इसका नाम क्या है? अंगूठ, अंगुष्ठ या अंगूठा, ठीक है। ऐसे ही हर एक उंगली का नाम है। इसका नाम है तर्जनी, इसका नाम मध्यमा, इसका नाम एक पिक्चर का या कुछ का नाम है अनामिका, अनामिका इसका नाम है। और इसका नाम कनिष्ठिका, कनिष्ठिका में सबसे छोटी, ठीक है। खैर, तो तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली से आंखें और अंगूठे से कान बंद करके, फिर इसमें भी इस तरह करना है। और इसमें 3 बार भरना छोड़ना है और इसके बाद थोड़ा रुकना है भरकर। 3 बार भरकर छोड़ना, चौथी बार भरकर रुकना, रुके रहना और भीतर देखना। फिर इसके बाद 3 बार छोड़ना, लेना, फिर रुकना। रुकने में श्वास भर के रुकना और भीतर देखते रहना। भीतर देखते रहने से किसी किसी को रोशनी, किसी को आकाश का दर्शन, किसी को प्रभु परमात्मा, देवी देवताओं का, संतों का दर्शन होता है।
किसी को पेड़ पहाड़ गुफाएं, किसी को कुछ दिखाई देता है। ये इसको तीसरी आंख बोलते हैं। वो बाद में प्रैक्टिस करेंगे, जब हम कहेंगे आंखें बंद करो तब ऐसे करना। और थोड़ी देर के बाद फिर ये 5-4 मिनट करेंगे और फिर कहेंगे हाथ नीचे कर लो, तब आंखें नहीं खोलना। ठीक है, अब आप आंखें बंद करिए, हाथ से नहीं, अभी ऐसे ही बंद करिए। आंखें बंद करके ही हाथों को जंघाओं पर रखकर, टांगों पर रखकर, और श्वास रा से लंबी भरना है और माँ से छोड़ना है। रा से भरना है, छोड़ना है, आधा मिनट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खूब लंबी श्वास लीजिए रा से और माँ से छोड़िए। रा से भरिए और माँ से छोड़िए। रा से भरिए, माँ से छोड़िए। बहुत आराम से, आनंद के साथ खूब लंबी श्वास भरिए। और अब दोनों हाथों को मोड़ लीजिए और हाथ कुहनी को ऊपर उठाते हुए श्वास भरिए और कुहनी को नीचे गिराते हुए श्वास निकाल दीजिए। कुहनी को ऊपर उठाते हुए श्वास भरते जाइए रा से, और कुहनी नीचे करते हुए माँ से श्वास छोड़िए। करते रहिए। हर क्रिया को 10 बार करें। 10 बार श्वास भरते हुए, कुहनी उठाते हुए भर लीजिए रा और माँ से छोड़ दीजिए। 9 के 10 हो जाएं, 10 के 9 रह जाएं, कोई बंधन नहीं है, पर लगभग 9-10 बार हर क्रिया को करना है। बहुत अच्छे। अब हाथ नीचे कर लीजिए। अब श्वास भरते हुए हाथ ऊपर को ले जाइए, खूब भरिए रा से, और हाथ नीचे करते हुए श्वास छोड़ दीजिए माँ से। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, श्वास भरिए रा से, और हाथ नीचे करते हुए श्वास माँ से छोड़ दीजिए। हर क्रिया 9-10 बार करनी है। रोज घर में करेंगे तो स्वास्थ्य को भी लाभ होगा, मन शांत होगा, अंदर से प्रसन्नता पैदा होगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खूब देर तक श्वास भरिए और हाथ ऊपर ले जाइए धीरे धीरे, और हाथ नीचे लाइए, श्वास छोड़िए रा मा रा मा। आपको नहीं बोलना, श्वास से करना है। मैंने आपके समझाने के लिए बोला। अंदर अंदर रा, श्वास लंबी लीजिए देर तक, हाथ ऊपर उठाइए और माँ से श्वास छोड़िए, हाथ नीचे ले आइए। बहुत अच्छे। और अब हाँ, श्वास भरते हुए दोनों हथेलियाँ ऊपर की तरफ ले जाइए और फिर हथेलियाँ जमीन की तरफ माँ से नीचे लाइए और छाती को, सिर को जमीन के आगे झुकाइए और हाथ जमीन पर पहुँच जाएं, जैसे धरती माता को प्रणाम कर रहे हो। बहुत अच्छे। श्वास भरते हुए ऊपर हाथ ले जाएं, ऊपर, और फिर श्वास निकालते हुए सिर को जमीन पर, हाथ भी जमीन पर, प्रणाम करिए। बहुत अच्छे। बार बार। हाँ, फिर भरिए, हाथ ऊपर ले जाइए, फिर निकालिए और नमस्कार करिए। बहुत अच्छे। खूब लंबी श्वास लीजिए
हाँ, गुब्बारे की तरह छाती को भर दीजिए हवा से, सारे शरीर में हवा भरे और हाथ ऊपर चले जाएं और सारे शरीर की हवा निकले, सारे शरीर की। और पृथ्वी माँ को प्रणाम करिए। इस पृथ्वी माँ के हाँ परम पिता सृष्टि के मालिक, उनको नमस्कार करिए। बहुत अच्छे, हृदय से करिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अब आखिरी बार करके सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद रखिए और आराम से बैठ करके अब दोनों आंखों को तर्जनी उंगली से तथा सहयोग में बीच वाली उंगली को रखिए। कान बंद कर लीजिए अंगूठे से और लंबी श्वास भरिए। ध्यान पूरा आंखों के पीछे, दोनों भौं के बीच में भ्रकुटी पर, तीसरी आंख शिव जी की जहाँ होती है, इसी को कई मत के लोग तीसरा तिल बोलते हैं और थर्ड आई भी बोलते हैं, तीसरी आंख। इसको कोई कोई गुरु पर्वत, गुरु पर्व भी बोलते हैं। दोनों भौं के बीच ध्यान टिकाइए, श्वास भरिए और श्वास निकालिए। 3 बार श्वास भरकर निकालिए, चौथी बार भरकर रोकिए और देखते रहिए। जब आवश्यकता हो फिर छोड़िए, फिर 3 बार फिर लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, श्वास भरिए, निकालिए। 3 बार करके चौथी बार भरकर कुछ देर रोकिए और भीतर देखिए, बिना बाहरी आंखों के। बाहर की आंखें बंद हैं, अंदर की आंख खोलिए। अंदर के पट तब खुलें जब बाहर के पट दे। बाहर की आंखें बंद कर दे तो भीतर की खुलती हैं। भीतर की खोलिए, बाहर की बंद करिए। जो भी दिखाई दे देखिए, आग्रह न करिए। भीतर की आंख खोलिए, जो भी दिखाई पड़े, रंग दिखाई पड़े, रोशनी दिखाई पड़े, बादल दिखाई पड़े, आकाश दिखाई पड़े, तारे, सूर्य, चंद्रमा दिखाई पड़े, देवी देवता, प्रभु दिखाई पड़े और कुछ नहीं, खालीपन, खालीपन, खालीपन दिखाई पड़े। आप करते रहिए। 3 बार श्वास लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना। चौथी बार रुक कर देखना। फिर इसी तरह से 3-3 बार करते रहिए। और जब आपको थकान मालूम पड़े तब हाथ नीचे करना। थकान नहीं हो तो हाथ आंखों पर ही रखें। श्वास भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें और भीतर की आंख खोलें। भीतर की, बाहर की बिल्कुल बंद रखें, अंदर की खोलें और देखने की कोशिश करें। एक ही काम, देखना, देखना, देखना। श्वास भरते छोड़ते, भरते छोड़ते भी देखें और श्वास रोक करके भी देखें। बहुत अच्छे, बड़े चमत्कार हो जाते हैं, बहुत आनंद मिलता है। जन्म जन्म की सोई चेतना जाग जाती है, सोया आनंद प्रकट हो जाता है। जैसे बीज में वृक्ष छिपा रहता है, निकल पड़ता है नमी पाकर, ऐसे ही ध्यान से छिपा हुआ आनंद, छिपी हुई सोई चेतना जाग जाती है और उस चेतना में अनेक तरह के चमत्कार होते हैं। फिर धीरे धीरे सब कुछ खो जाता है ध्यान में। सब कुछ दिखाई पड़ने लग जाए तो चमत्कार, और सब खो जाए तो समाधि, शून्य समाधि। बहुत अच्छे, ध्यान रखेंगे 3 बार
श्वास लेना छोड़ना, लेना छोड़ना। मैं बताऊं न बताऊं, आप करते रहें। 3 बार लेकर छोड़ना है, चौथी बार लेकर रोकना है। देखना लगातार, देखते ही रहो, देखते ही रहो, देखते रहो, और कोई काम नहीं, एक ही काम, देखना। ऐसा समझो जैसे और कोई काम नहीं है। पूरी चेतना एकाग्र कर दो देखने में। कुछ दिखाई पड़े तो देखो, कुछ ना दिखाई पड़े ना तो खालीपन को देखो कि कुछ भी नहीं है, खाली है, शून्य है, शून्य है। आकाश है, प्रकाश है, रंग हैं, देवी देवता हैं, पेड़ पहाड़ गुफाएं, जो कुछ भी दिखाई पड़े देखो। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। पूरी एकाग्रता। अब 3-3 बार का नियम न रख के, जब मन हो तब खींचो, रोको, जब मन हो तब छोड़ो। आप अपनी अंदर से, पर श्वास लेना, रोकना, छोड़ना। हर बार रोक सकते हो, कभी कभी रोक सकते हो, देर तक रोक सकते हो, कम देर रोक सकते हो। हर बार श्वास लेके रोक सकते हो, कभी कभी रोक सकते हो, थोड़ी श्वास ले सकते हो, ज्यादा ले सकते हो, पूरी आजादी। आनंद से श्वास लीजिए, रोकिए, छोड़िए, और धीरे धीरे एक आध बार हाथ को हटा लीजिए, दोबारा फिर रखना। आंख बंद रखिए, आंख नहीं खोलिए, हाथ नीचे कर लीजिए, श्वास भरिए, रोकिए, छोड़िए, रोक लीजिए, रोकिए, छोड़िए, देखते रहिए अंदर। हाथ नीचे कर लीजिए, कुछ देर के बाद दोबारा रखना। बहुत अच्छे। अंदर से चेतन रहना, अंदर से सावधान रहना, अंदर से प्रसन्न रहना। 100 काम नहीं करना, धीरे धीरे एक ही काम, क्या? देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। बहुत अच्छे। श्वास रोकने से देखने में एकाग्रता अधिक होती है, इसलिए श्वास भरकर रोकना और देखना। बंधन नहीं है, कितनी देर रोकना बंधन नहीं, कितनी लेना बंधन नहीं, कितनी छोड़ना बंधन नहीं। अंदर से, अंतरात्मा से पूछो, आपकी आत्मा क्या कहती है? आपकी अंतर की आवाज, अंदर की इच्छा क्या है? यदि अंदर की इच्छा है लंबी लेना, लंबी ले लो, छोटी लेना, छोटी ले लो, जल्दी छोड़ना, जल्दी छोड़ दो, देर तक रोकना, देर तक रोको। अंतर की इच्छा को देखो, अब और किसी की नहीं। आप अंदर के क्या, भीतर से क्या इच्छा है? ठहर जाएं, ठहर जाओ। बहुत अच्छे। अब 2 मिनट के लिए फिर अपनी आंखें उंगलियों से बंद करो और अंगूठे से कान बंद करो 2 मिनट के लिए, और अंदर अंदर देखते रहो, और कोई बंधन नहीं। अब पहले की तरह नहीं करना। आंखें बंद कर ली, श्वास सहज लीजिए, देखते रहिए, कभी रोकिए, कभी नहीं रोकिए। बस आप अंदर से, प्रसन्नता से, आनंद से श्वास लीजिए, आनंद से रोकिए, आनंद से छोड़िए। एक ही काम, देखना, प्रेम से देखना। ट्रक वाले लिख देते हैं, देखो मगर प्यार से। ऐसे ही तुम अंदर से देखो, प्रेम से देखो, प्रसन्नता से देखो, निर्वैर। अंदर कोई बैर नहीं, नफरत नहीं, घृणा नहीं, प्रसन्न, शांत, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं,
सब भूल जाओ, बस केवल देखो, केवल देखो, केवल देखो। बहुत अच्छे। देखना नहीं भूलो और सब भूल जाओ, सब काम भूल जाओ। जो आज तक अच्छा बुरा किया है सब भूल दो, सबको आग लगा दो, कोई मतलब नहीं। जैसे आज अभी मैं नया नया जन्मा हूं, आज अभी नया नया जन्म लेना है, अंदर से जागना है। जो अंदर है बस वही है, बाहर का भूल जाओ, बाहर को आग लगा दो। आज तक जो देखा सुना किया कुछ नहीं। इस समय अंदर क्या है, इस समय क्या है, इस समय 1 मिनट पहले को भूल जाओ, बाहर को भूल जाओ, भीतर क्या है। जैसे कोई सपनों में चला जाता है, जागृत की दुनिया छोड़ देता है, ऐसे तुम बाहरी दुनिया छोड़ दो, अंदर की दुनिया में प्रवेश करो। अंदर जो कुछ है, खालीपन है, रोशनी है, अंधेरा है, रंग है, देवी देवता है, क्या है? कुछ नहीं तो कुछ नहीं। अंदर से मतलब है। बहुत अच्छे। अब थोड़ी देर को हाथ फिर नीचे कर लो। बहुत अच्छे। थोड़ी देर को हाथ नीचे कर लो, शांत बैठो। भूल जाओ कि पहले हमने कुछ देखा सुना था। अब जो कुछ भीतर हो, इस समय जो भीतर है बस वही है। अभी बहुत बाहर देखा, बहुत सुना, बहुत किया, बहुत खाया पिया, कुछ नहीं। इस समय अंदर क्या है, इस समय होश में भीतर देख रहे हो, भीतर जाग रहे हो, देख रहे हो। जो भी दिखाई दे बस उतना ही, जो कुछ अनुभव हो और सब कुछ भूल जाओ। किस किस की याद करिए, किस किस को रोइए। हाँ, किसको याद करना, कुछ नहीं। अंदर क्या है, अंदर क्या है, अंदर क्या है। और धीरे धीरे कुछ भी नहीं है तब भी वहां आप जाग रहे हो। जैसे अकेले में कोई दिया जल रहा हो, घोर अंधेरे में एक दीपक जल रहा है जहां और कुछ है ही नहीं, रोशनी अकेली और कुछ नहीं। ऐसे ही तुम भीतर जाग रहे हो, कुछ भी है तो, और कुछ नहीं तब भी आप जाग रहे हो, आप देख रहे हो, आप हाजिर हो, उपस्थित हो। मेरी उपस्थिति है, कुछ है तो वाह वाह, कुछ नहीं है तो वाह वाह। बहुत अच्छे। एक बार पुनः अपनी आंखें उंगलियों से बंद करो। तर्जनी उंगली और मध्यमा से आंखें बंद करो, अंगूठे से कान बंद करो, फिर देखो भीतर। आज्ञा चक्र में प्रवेश कर जाओ, सारी चेतना को मस्तक पर ले जाओ। बहुत अच्छे। अभ्यास करो, जैसे शरीर से कभी बाहर कभी भीतर कहीं जाते आते रहे हो, अब आज भीतर ध्यान से जाओ, जहां जाओ ध्यान से आंखों के पीछे आ जाओ, आज्ञा चक्र पर आ जाओ। ध्यान द्वारा चलना है। शरीर से तो बहुत दिन चले, आज ध्यान से चलना है। आज ध्यान में आप कहाँ हो, अंदर किस जगह हो, क्या देख रहे हो, क्या अनुभव कर रहे हो, और उस जहां पर भी हो प्रसन्न हो कि नहीं, आनंद में हो कि नहीं, शांत हो कि नहीं। बस अंदर जो शांत रहना जान जाएंगे, प्रसन्न रहना जान जाएंगे, वो अपनी प्रसन्नता के लिए फिर और कुछ करना बाकी नहीं रहेगा। जिसको राम का सुख मिल जाता है वो अन्य सुखों से मुक्त हो जाता है। जो मोहि राम लागते मीठे, तो नौ रस खट रस हो जाते सब फीके, जो मोहि राम लागते मीठे। यदि मुझे ध्यान अच्छा लगेगा तो और चीज़ों की इच्छा खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छे। और अब आखिरी बार पुनः हाथ नीचे कर लीजिए।
ध्यान उसी तरह, ठहरिए वहीं, जागिए वहीं। बहुत अच्छे। 2 मिनट इसी स्थिति में मौन शांत रहिए और जागते रहिए। मैं जाग रहा हूं और अंदर अंदर जागते देख रहा हूं। ये आंखें बंद हैं, पर भीतर की आंख खोली, पता नहीं खालीपन है कि अंधेरा है कि उजेला है कि दिन है कि रात है कि आकाश है कि शून्य है कि रंग है कि देवी देवता हैं। जो कुछ भी है अंदर, जो बाहर है वही भीतर है। यद पिंडे सएव ब्रह्मांडे, जो खोजे सो पावे। जो ब्रह्मांड में है वो सब मेरे पिंड में, मेरे देह में भी है। सब कुछ अंदर मिल जाएगा। जो ब्रह्मांड में परमात्मा है वही मेरे देह में भी है। जो बाहर है वही भीतर भी है। और अंत में जैसे नींद में जाते हो तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही धीरे धीरे वहां चलें जहां कोई नहीं। वहां चलें जहां कोई है ही नहीं। मैं अकेला, मैं हूं और मेरा राम, मैं हूं मेरा श्याम, मैं और मेरा निरंकार मालिक। धीरे 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 वहां चलेंगे जहां संसार नहीं है। हों बाशी उस देश को जहां प्रार ब्रह्म का खेल, दिया भले अगम का बिन बाती बिन तेल। वहां कोई तेल बत्ती नहीं, वहां कोई सामग्री नहीं, पर चैतन्यता का दिया जाग रहा है, जल रहा है। बहुत अच्छे। हाथ नीचे हैं, नीचे ही रहेंगे। और अब सेंटर बदलना है। अभी तक हम आंखों के पास आज्ञा चक्र में थे। अब धीरे धीरे पेट से श्वास, पेट उभरे जब श्वास ले और पेट दबे सब श्वास बाहर। पेट से लीजिए। जैसे पहले बस का रबड़ का हार्न होता था या लोहार की धौकनी होती थी, ऐसे पेट से श्वास ले लीजिए। जब पेट उभरे तब श्वास अंदर आवे, पेट दबे तब श्वास बाहर जावे। आप पेट में चले जाओ। पेट में बिल्कुल पूरी चेतना आपकी पेट में। मणिपुर चक्र में जागो। मणिपुर चक्र, अभी आज्ञा चक्र में थे, अब मणिपुर चक्र में। मणिपुर चक्र में होश में रहो। पेट दबाते हुए श्वास बाहर, पेट उभारते हुए श्वास अंदर। पेट से श्वास लीजिए, पेट से छोड़िए। पेट दबता जाए, श्वास बाहर। पेट उभरता जाए, श्वास अंदर। श्वास अंदर आई, पेट उभर गया, उभर रहा है। पेट दबता जा रहा है, श्वास निकलती जा रही। और श्वास में मंत्र, रा से श्वास लेना है और मां से छोड़ना है। पेट से नाभि में बैठ जाइए, गुद्दी में बैठ जाइए। मणिपुर चक्र में जागिए। वहीं से श्वास छोड़िए और लीजिए, छोड़िए लीजिए, छोड़िए लीजिए। 2 चक्र, ये पेट का नरम नरम भाग है। आप अपने अंतर चेतना में जागिए, चेतना में रहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। श्वास पेट से लीजिए, पेट से ही छोड़िए। पेट केंद्र है। जो पेट से श्वास लेंगे, पेट से श्वास छोड़ेंगे। और समझो वहां तुम हाजिर हो। तुम माने कर, तुम माने मैं, देह नहीं। ये देह तो पूरा है और तुम देह में इस समय पूरे देह में नहीं।
इस समय तुम नाभि में हो, तुम्हारा ध्यान पूरे देह में है, पूरे देह का पता है, पर तुम कहाँ हो? नाभि में। विशेष तुम नाभि में हो, समान रूप से पूरे देह में हो। ध्यान रखो, समान रूप से मेरी चेतना पूरे देह में है, पूरे देह में तुम हो, पर ज्यादा कहाँ हो? ध्यान कहाँ है? एकाग्रता कहाँ है? नाभि में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। नाभि में आप हाजिर हो। जैसे सूर्य कहाँ है? आकाश में। प्रकाश कहाँ है? सब जगह। सूर्य जो स्थित है आकाश में, पर उसकी रोशनी सब जगह फैल रही है। ऐसे ही तुम नाभि में हो, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी चेतना पूरे देह में, और धीरे धीरे पूरे देह में तुम्हारी चेतना फैल रही है। पर चेतना का केंद्र कहाँ है? चेतना का केंद्र नाभि है, चेतना का केंद्र मणिपुर है। ये तुम्हारा निवास है। जैसे सूर्य का निवास ऊपर है, रोशनी सब जगह है, ऐसे ही तुम्हारी चेतना का, आत्मा का निवास इस समय नाभि में। 4 जगह आत्मा का निवास है, आंखों में जागृत में, गले में स्वप्न में, और ध्यान में हृदय में, और समाधि में नाभि। आंख में भी बहुत अच्छे। आंख में जागृत में आत्मा रहती है, जीव का निवास। आत्मा न कहो, जीव कहो। जागृत में जीव का निवास आंखों में, स्वप्न में जीव का निवास, स्वप्न में जीव का निवास गले में, हिता नाम की नाड़ी में, सुषुप्ति में जीव का निवास हृदय में, ध्यान में, समाधि में जीव का निवास नाभि में रहता है। बहुत अच्छे। आप नाभि में रहकर सब कुछ, आंखों में रहकर, इंद्रियों में रहकर बाहर के जगत से जुड़ते हो। गले में हिता नाम की नाड़ी में रहकर स्वप्न देखते हो। सुषुप्ति में हृदय में रहकर सारी दुनिया से मुक्त हो जाते हो, और समाधि में नाभि में रहकर शुद्ध ब्रह्म को, परमात्मा को प्राप्त करते हो। बहुत अच्छे। तो आप भी अंदर से इस देश के भक्त बनो, इस देश के संविधान का आदर करो, संविधान का पालन करो, और अपने देश की रक्षा का संकल्प रखो। देह की रक्षा, देश की रक्षा, देश की रक्षा, देह की रक्षा, जोड़ो। जीवन को ऊंचा उठाओ, राष्ट्र को ऊंचा उठाओ। हाँ, राष्ट्र लूटने के लिए नहीं है, राष्ट्र को लुटाओ, राष्ट्र के लिए कुछ करो। इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हो। निस्वार्थ रहोगे, आत्मस्थ होगे, तो देश के लिए भी बहुत कुछ कर सकोगे। स्वार्थी रहोगे तो अपना भी नुकसान नहीं करोगे। स्वार्थी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, लालची व्यक्ति, कामी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति अपना भी नुकसान करता है और अपने सहयोगी पड़ोसियों का भी करता है। शांत व्यक्ति अपना भी भला करता है, औरों का नुकसान नहीं करता। तो आप आनंद के साथ नाभि चक्र पर जाओ। समाधि में जीव नाभि में रहता है, सुषुप्ति में जीव हृदय में रहता है, स्वप्न में जीव हिता नाम की नाड़ी में, गले में रहता है,
और जागृत में जीव आंख, कान, नाक, इंद्रियों में रहता है। चारों जगह तुम्हारी है। जागृत में इंद्रियां, नेत्र में तुम रहते हो, बाहरी जगत देखते हो। ध्यान में, स्वप्नों में, तुम स्मृतियों में, कल्पनाओं में, ख्यालों में रहते हो। सुषुप्ति में, हृदय में, ख्यालों से, कल्पनाओं से, वृत्तियों से रहित निद्रा वृत्ति में होते हो। और तुम्हें समाधि में आत्मा हो जाते हो, ब्रह्म हो जाते हो, चैतन्य हो जाते हो, सारे अभिमान छूट जाते हैं। ये जो हमारा जीव है ब्रह्म में एक हो जाता है। ब्रह्म का सर्वत्र देह, पृथ्वी, इंद्रियों का त्याग करके, मन के ख्यालों का त्याग करके, सब कल्पनाओं से रहित होकर ये जीव चैतन्य मात्र रहता है। और चैतन्य कहाँ है? बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर, विभु नव सब सो ब्रह्म है, नहीं मेरे नहीं दूर। ये चेतन ही चेतन, चेतन ही चेतन, चेतन ही चेतन। बहुत अच्छे। 1-2 मिनट इसी भाव दशा में रहेंगे, फिर छुट्टी करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धीरे 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 इंद्रियों का त्याग कर दिया, फिर कल्पनाओं का त्याग कर दिया, फिर निद्रा की तरह सब कल्पनाओं से रहित हृदय में आ गए। फिर कल्पना रहित तो हुए, साथ में सोए नहीं, जाग रहे। कल्पना रहित जागना, निर्विकल्पता में जागना, चैतन्य भाव में जागना, सविकल्प निर्विकल्प, सब कुछ और कुछ नहीं। एक बार सब कुछ ख्याल करो है, और 1 सेकंड को तुम अकेले हो। एक समय सब कुछ करो, 1 सेकंड में कुछ नहीं करो। दोनों 1 सेकंड में जैसे कुछ कर रहे हो, दूसरे सेकंड में जैसे कुछ नहीं कर रहे हो। एक सेकंड में सब कुछ देख रहे हो, 1 सेकंड में तुम केवल हो, कुछ देख नहीं रहे। एक समय कुछ विचार कर रहे हो, सोच रहे हो, 1 सेकंड में कुछ भी नहीं सोच रहे। एक समय सब कुछ है और दूसरे सेकंड में कुछ भी नहीं है, सब खो गया। ऐसे दोनों अनुभव करो। एक समय श्वास ले रहे हो, हाँ, एक समय श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो, और 1 सेकंड को श्वास न ले रहे हो न छोड़ रहे हो। बहुत अच्छे। ये समाधि की दशा। एक समय 1 सेकंड श्वास ली और छोड़ी, ली और छोड़ी, और 1 सेकंड ऐसा आया कि न ले रहे न छोड़ रहे, रुक गए। एक समय मन है, एक समय मन है, इच्छा है, और एक समय न मन है न इच्छा है, केवल चेतन है। मन भी गया, इच्छा भी गई। समन और अमन। एक समय समन हो जाओ, एक समय अमन हो जाओ। एक समय इच्छा हो गई, पैदा हो गई इच्छा, और एक समय इच्छा भी खो गई। एक समय कुछ करने लगे और एक समय कुछ भी नहीं कर रहे। दोनों अवस्थाओं में आप हैं, करते में और विश्राम में, इच्छा में और निरी। एक समय समन, एक समय अमन। तुम्ही हो, समन तुम्ही, अमन तुम्ही, सक्रिय तुम्ही, निष्क्रिय तुम्ही, इच्छा सहित तुम्ही, इच्छा रहित तुम्ही, सब कुछ तुम्ही, सबसे रहित तुम्ही, सबसे रहित तुम्ही। इस अवस्था का अनुभव करते हुए 1 मिनट दोनों हाल से अनुभव करो। जब तुम्हारे ध्यान में कुछ आए तब, और 1 सेकंड में जब तुम्हारे ध्यान में कुछ ना आए, दोनों हालतों का दर्शन करो, साक्षी हो। कुछ हुआ तो साक्षी,
कुछ नहीं है तो साक्षी। ऐसी अवस्था का अनुभव करते हुए 1-2 मिनट में धीरे धीरे, जल्दी नहीं, थोड़ी देर बाद छोड़ेंगे, लेकिन अभी एक देखो, अंदर अंदर जागो, क्या है क्या नहीं, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ है कुछ नहीं है। अंत में प्रभु का नाम संकल्प से, कुछ करना नहीं, अंदर अपने से पूछो कि क्या आपके अंदर राम नाम उठ रहा है। अंदर से आपकी इच्छा है अंदर राम नाम अंदर उठे, और फिर एक बार राम हो गया, 1 सेकंड का विश्राम, राम रुक गए, दोबारा राम, दोबारा राम। एक बार राम होने के बाद दोबारा राम के बीच में गए थे, बहुत थोड़ा सा गए। जब राम हुआ तब, और दोबारा राम होने के बीच में गैप में भी जागो, राम नाम में भी जागो, राम नाम के गैप में, बीच की उस खालीपन में भी जागो। तुम राम नाम के सुमिरन में, और 1 सेकंड राम नाम का गैप, तब भी आप हाजिर हैं। आपका अभाव नहीं है, चैतन्य का अभाव नहीं है, कल्पनाओं का अभाव है, मन का अभाव है, वृत्तियों का अभाव और परिवर्तन है। जिसका कोई अभाव नहीं है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ये चैतन्य अधिष्ठान है, यही जगत का अधिष्ठान है, यही, इसमें जगत अध्यस्त है, इसमें जगत प्रतीत होता है, ये स्वयं सदा था, है और रहेगा। इसी के आश्रित निद्रा, तंद्रा, प्रज्ञ, अप्रज्ञ, बहिष्प्रज्ञ, अंतःप्रज्ञ, सब इसी में। नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयता प्रज्ञम न प्रज्ञम न प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम। ऐसा मैं क्या हूँ? मैं जिसमें सब होता है, जिसमें सब है और जिसमें सब खो जाता है, ऐसा चैतन्य तत्व मैं हूँ। अब धीरे 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 सहज भाव से छोड़िएगा। बहुत अच्छे, अभी समाप्त करते हैं।